नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, आज के ब्लॉग में हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो मुद्दा काफ़ी गंभीर है और उसके विषय में काफ़ी चर्चा हो रही है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने बात की है कि बिग बॉस का घर क्या शापित है या फिर जो कोरोना की वैक्सीन लगाई गई थी उसमें ही कुछ दिक्कत है। साथियों, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अभी कुछ समय पहले या कहें कि अभी कुछ दिन पहले ही बिग बॉस का जो 13वां सीजन हुआ था उसकी एक प्रतिभागी थी शेफाली जरीवाला। उनकी कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई है, दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है और अचानक 42 साल की उम्र थी उनकी, कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं थी। तो उनकी मौत के बाद में बिग बॉस का घर जो है अचानक सुर्खियों में आ गया। उसका कारण ये है, मैं आप लोगों को बता दूं कि अपने क्षेत्र में, मतलब इंटीरियर क्षेत्र की बात करें अधिकतर, या अपने यूपी में बिग बॉस को फेम मिला शिवानी कुमारी के जाने से। क्योंकि बिग बॉस देखा जाता होगा बड़े घरों की पसंद था, गांव में लोग उसको इतना पसंद नहीं करते थे, उन्हें समझ में नहीं आता था, पता नहीं है घर में क्या हो रहा है, ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन शिवानी कुमारी के जाने के बाद में ये घर घर में देखा गया और लोगों ने इसको काफ़ी पसंद भी किया इस सीज़न को। तो बिग बॉस सबसे ज़्यादा चर्चा में यूपी में, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा चर्चा में तभी आया जब शिवानी कुमारी उसमें गई। और इस समय वो सुर्खियों में इसलिए भी है क्योंकि उसमें बिग बॉस 13 की जो प्रतिभागी थी शेफाली जरीवाला, तो उनकी अचानक 42 साल की छोटी सी उम्र में मृत्यु हो गई। तो शेफाली जरीवाला को तो आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। शेफाली जरीवाला जो है उस समय सुर्खियों में आई जब उन्होंने एक पुरानी फिल्म थी समाधि, धर्मेंद्र जी की फिल्म थी, उसमें एक गाना था कांटा लगा, तो उसका एक रीमेक वर्जन आया था, रिमिक्स करके एक वर्जन आया था 2004 में। और उसमें जो है शेफाली जरीवाला ने काम किया था और वो गाना इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था कि शेफाली जरीवाला को इतना ज़्यादा नेम और फेम मिला कि घर घर में उनकी पहचान बन गई थी। और उसके बाद में उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उसके बाद बिग बॉस में तो वो गई थी, बिग बॉस 13 में। तो उनकी अचानक जो है मृत्यु हो गई अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, दिल का दौरा पड़ने से, कार्डियक अरेस्ट की वजह से। तो तभी ये बात सुर्खियों में आई कि आखिर क्या बिग बॉस के घर में जाने वाले लोगों के ऊपर कुछ ऐसा हो जाता है जिससे उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है। क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है कि बिग बॉस में जाने वाली केवल शेफाली जरीवाला के साथ ऐसा हुआ, अचानक मृत्यु हो गई। हालांकि मृत्यु सबकी होनी है और सभी मतलब मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन अल्पायु में, मतलब कम उम्र में अचानक से दिल का दौरा पड़ जाना, और एक अच्छे खासे मतलब व्यक्ति को, जिसको मतलब थोड़ी देर पहले आप देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि ये तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, एकदम शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हैं, लेकिन अचानक से उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, बिग बॉस में काफ़ी प्रतिभागी, कम से कम 7 प्रतिभागी जो ऐसे थे जिन्होंने बिग बॉस में हिस्सा लिया और उनकी अचानक से मृत्यु हो गई। उनमें से कुछ नाम मुझे याद हैं तो मैं आपको बता दूं, जैसे प्रत्युषा बनर्जी, स्वामी ओम, सोनाली फोगाट, शेफाली जरीवाला, राजू श्रीवास्तव। तो इस तरह से कुछ नाम जो मुझे याद आए मैंने आपको बताए। इन लोगों की अचानक मृत्यु हो गई बिग बॉस के, मतलब जो घर में गए थे ये लोग, इन्होंने उसमें हिस्सा लिया था। तो उसके बाद में ये चर्चा थोड़ी चलने लगी और अभी एक एक्ट्रेस हैं, उन्होंने, उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, उन्होंने भी ट्वीट किया कि बिग बॉस का घर ही मुझे शापित लगता है। शेफाली जरीवाला के जाने के बाद में उनकी एक मित्र हैं, उन्होंने ट्वीट किया था कि बिग बॉस का घर ही मुझे शापित लगता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई में ऐसा है कि बिग बॉस के घर में जो लोग गए हैं उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है? हालांकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मृत्यु पर किसी का जोर नहीं है और सबका कुछ ना कुछ कारण बन ही जाता है। और बिग बॉस के घर में अगर इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारे लोग गए हैं और ये तो जाहिर सी बात है कि मृत्यु तो सभी की एक ना एक दिन होनी है। तो उस हिसाब से ये कहना थोड़ा गलत होगा। मैंने उनके ट्वीट को मतलब पढ़ा, उसके बाद में ही मुझे लगा कि इसको जो है विश्लेषित करना चाहिए, इस पर कुछ टिप्पणी करनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता ऐसा है कि बिग बॉस के घर में जाने वाला हर व्यक्ति शापित हो जाता है या उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है। हाँ, उसके बाद में एक चर्चा ये जरूर चल रही है कि कोरोना काल जब आया था तो उसमें जो वैक्सीनेशन कराया गया था, वैक्सीन जो लगाई गई थी, तो उसके साइड इफ़ेक्ट बताए जा रहे हैं कि उसकी वजह से लोग जो हैं अचानक मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। और आप लोगों ने ये तो देखा ही होगा, ये तो बात सही है कि वजह कुछ भी रही हो, लेकिन इस समय जो वर्तमान समय में ये स्थिति बन रही है कि बहुत यंग लोग, यूथ जो हमारी है, नई जनरेशन है, उसमें ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं। पहले जो है हार्ट अटैक
या कार्डियक अरेस्ट की शिकायत जो है उम्रदराज लोगों में होती थी। लेकिन अब अचानक से आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे वीडियो आए कि कोई कहीं कुछ काम कर रहा है तो उसको अचानक दिल का दौरा पड़ता है, मतलब कुछ सोचने समझने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत सारे वीडियो मैंने ऐसे देखे जिसमें लोग कहीं शादी का जश्न मना रहे हैं, कहीं कोई फंक्शन चल रहा है और बढ़िया डांस करते करते नाचते गाते अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है, स्टेज पर गिर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह की घटनाएं साथियों बढ़ी हैं, वाकई में बहुत ज़्यादा ये चिंता का विषय है। और वैक्सीनेशन के टाइम पे कोरोना काल में एक वैक्सीन बनाने वाली एक कंपनी थी, उसने ये चीज़ स्वीकार भी की है, मतलब 2 साल बाद, कोरोना काल के 2 साल बाद ये चीज़ स्वीकार की कि हमारी वैक्सीन में कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट हैं जिससे शरीर में जो रक्त है उसमें थक्के जम जाते हैं या रक्त गाढ़ा हो जाता है, और इससे अगर रक्त गाढ़ा होगा तो आप लोग सोचिए कि इससे जो है संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है दिल के दौरे की, कार्डियक अरेस्ट की, मतलब ये संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो साथियों मुझे लगता है कि ये जो बात है कि बिग बॉस का घर शापित है, ये तो एक चलो उनकी मित्र थी शेफाली जरीवाला की, ये उनके अपने मन की भावनाएं हैं, उन्होंने कह दिया, तो ऐसा नहीं लगता है मुझे। और ये चीज़ें आज की मतलब आधुनिक दुनिया में ये चीज़ें मतलब भी नहीं रखती हैं कि इस तरह की कोई चीज़ें होती होंगी। कि बिग बॉस का घर शापित है इसलिए वहाँ पर ऐसा हो रहा है। और थंबनेल में मैंने शिवानी का फ़ोटो इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि शिवानी भी बिग बॉस के घर में गई थी, तो बिग बॉस के घर की बात हो रही है और शिवानी की बात ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उससे ही मतलब यूपी में जो है पहचान मिली है बिग बॉस को शिवानी के जाने के बाद में, तो इसलिए मैंने शिवानी का जो है फ़ोटो इस्तेमाल किया। हालांकि मुझे ये बातें बिल्कुल अनर्गल लगती हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि बिग बॉस के घर में जाने से ऐसा हो जाता है, क्योंकि बिग बॉस के घर में बहुत सारे लोग गए, उनमें से केवल 7 या 8 लोगों की मृत्यु हुई है। तो मैं समझता हूँ कि उनका समय पूरा हो गया था इस दुनिया में, इस संसार में, और वो अपने लिखित, उनकी जिस हिसाब से भगवान ने लिखी थी उस हिसाब से उनकी मृत्यु हुई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन ये विषय जो है सोचने वाला है कि जो ये बात कही जा रही है कि वैक्सीन लगवाने के बाद में वाकई में लोगों में इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं, लोगों को हार्ट अटैक की समस्या बढ़ी है। तो ये चीज़ मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा फैक्ट हो सकती है, क्योंकि वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी है उसने भी ये बात स्वीकार की कि हमारी वैक्सीन में इस तरह की जो है कुछ चीज़ें हैं या उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट ऐसे हैं कि शरीर में जो है रक्त का जमाव हो सकता है, और जब धमनियों में या नसों में रक्त जमेगा तो हार्ट अटैक होने की पूरे चांस हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हैं, आप भी अगर सर्च करेंगे केवल ये लिख के यूट्यूब पे या गूगल पे कि हार्ट अटैक से अचानक मृत्यु होना या हार्ट अटैक से अचानक मृत्यु कैसे होती है, तो आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे। और आप ये भी सर्च करके देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन के टाइम पे किस कंपनी ने ये बात कही थी या किस कंपनी ने ये बात मानी थी कि उसकी वैक्सीन का इस्तेमाल करने से लोगों में खून जमने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो साथियों आज का वीडियो मैंने इसी मुद्दे पर बनाया क्योंकि ये चर्चा ज़्यादा चल रही थी शेफाली जरीवाला की मृत्यु के बाद में कि आखिर क्या कारण है बिग बॉस के घर में जाने से मृत्यु हो रही है, ये एक फैक्ट है, या वैक्सीनेशन लगवाने से कोरोना के टाइम पे जो वैक्सीन लगी गई हैं उसकी वजह से ये हो रही है। तो साथियों आप लोग कमेंट करके अपने विचार ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में कि किस कारण से युवाओं में इस तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं और अचानक से मृत्यु होना, मतलब कोई काम करते करते, डांस करते करते, बात करते करते अचानक से ही व्यक्ति गिर जाता है और जब तक कोई कुछ समझ पाए तब तक उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तो आप लोगों का क्या सोचना है इस विषय में, आप लोग कमेंट करके अपने मतलब विचार, अपनी राय ज़रूर बताएं। और मेरा ये मानना है कि आजकल की व्यस्त ज़िंदगी में, भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपने खान पान का भी ध्यान रखें और स्वास्थ्य को जो सूट करें इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें, धूम्रपान ना करें, नशा आदि चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें और अधिक से अधिक समय अपने परिवार के साथ में बिताएं, अपने काम को सुचारू रूप से करें और स्वस्थ रहने की कोशिश करें, क्योंकि इस समय मृत्यु दर जो है घट के बहुत कम रह गई है। एक ज़माने में मतलब जो है मनुष्यों की मृत्यु दर लगभग 80, 90, 100 के लगभग हुआ करती थी। इतनी उम्र में लोग बड़े स्वस्थ तरीके से ज़िंदगी जीते थे और जाते थे। और आजकल क्या हो रहा है कि मृत्यु दर जो है 40-45 तक सिमट कर रह गई है। मतलब जो औसत आयु है, मृत्यु दर क्या कहें, औसत आयु जो है मनुष्य की वो पहले 90-100 साल हुआ करती थी, लेकिन अब 40-45-50 ही रह गई है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग इस विषय में अपनी राय ज़रूर बताएं और अपना और अपनों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और हो सके तो दिल को मजबूत करने वाली जो चीज़ें होती हैं, जो कहना चाहिए प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, खान पान में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो चीज़ें इस्तेमाल करें और टेंशन और चिंता से बिल्कुल मुक्त रहें। तो साथियों इस विषय में आपका क्या कहना है कि क्या वैक्सीन के कारण ऐसा हो रहा है या बिग बॉस का घर ही साबित है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मिलूंगा जल्दी आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।